ए मैं ले रहा हूँ इंग्लिश में कंजंक्शन का पार्ट ले रहा हूँ, और कंजंक्शन में दो वर्ड, एक एज और एक लाइक। ये दो वर्ड आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, एक एज दूसरा लाइक। हालांकि देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि एज है और ये लाइक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसे क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, बहुत तरीके से पूछा जाएगा, और इसके लिए हम लोग करने का प्रयास करें। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे इसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइटल बना लें, एक होगा एज का और एक लाइक का। ये दो वर्ड है, दोनों का हिंदी होता है बच्चे के समान। हिंदी सेम है, समस्या तभी तो है। तो अब मैं सबसे पहले अब कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा कि इसे करते कैसे हैं, आप ही इसका आइडिया बताना। जैसे मैं आप कह रहा हूं कि ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग एज, ही इज स्पीकिंग एज मी, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि ही इज स्पीकिंग लाइक आई। अब यहां पे दो एग्जाम्पल तुम देखो बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हारा गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। जबकि बोल चाहे लोग बोल देते हैं कि ही स्पीकिंग एज मी, ही इज स्पीकिंग लाइक आई, तो ये गलत बोल दिए। ये दोनों एग्जाम में कई बार जो है रिपीट हुआ है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं पहले कि एज और लाइक का यूज कैसे है, ठीक है। देखते हैं पहले एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने, वापस आते हैं। अब सबसे पहला काम देखते हैं कि एज और लाइक का यूज कैसे है, काम कैसा है। तो एज को देखते हैं, फिर लाइक को देखते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि एज के बाद सबसे पहले आना है सब्जेक्ट और फिर आना है वर्ब, ठीक है। और लाइक के बाद ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक के बाद सिर्फ आना है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और एज के बाद आना है सब्जेक्टिव केस, या फिर सब्जेक्ट कहो, इसको तुम डिटेल कर सकते हो, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है ना। तो इसे तुम सब्जेक्टिव केस कहो, चाहे यहां पे लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस और एज के बाद सब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब देना ही पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या दिया था वो एग्जाम्पल समझे। हमने कहा था कि ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, अगर एज लगाना है तो बोलना पड़ेगा ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, या ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीकिंग, या एज आई, तो यहां बोलना पड़ेगा एज आई से काम चला सकते हो। लेकिन अगर बोलते हैं हम लोग कि ही इज स्पीकिंग लाइक मी, तो यहां पे देखना यह है कि ही इज स्पीकिंग लाइक मी और ही इज स्पीकिंग एज आई, और आई के बाद क्या देना है, वर्ब। तो ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, ठीक है। तो ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, ही इज स्पीकिंग लाइक मी। अगर यहां पे मी के बदले में तुम आई कर देते हो और आई के बाद स्पीक कर देते हो तो फिर से गलत हो गया। तो सही क्या होना है, ही इज स्पीकिंग लाइक मी, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। यानी कि आपके पास रूल है कि एज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब और लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं होना, सिंपल ऑब्जेक्ट होना है, यानी मी होना है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है स्पीकिंग, और लाइक का प्रयोग देखा आपने कनेक्शन। तो ही इज स्पीकिंग लाइक मी, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कर करके क्या होता है, देखते हैं गौर से। हमने कहा कि ही फॉट, वह लड़ा, ही फॉट। अब यहां पे हम दो वर्ड लिखते हैं, एक लिखा आपके लिए लाइक, एक लिखा हमने एज। तो ही फॉट, वह लड़ा, लाइक, अब लाइक बोलो वह लड़ता, वो लड़ा, कैसे लड़ा, शेर के समान। तो ही फॉट लाइक टाइगर, लाइक टाइगर, और ही फॉट एज टाइगर फॉट, समझ रहे हो। तो एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब देना जरूरी होता है, और यही इंपॉर्टेंट है। आखिर एग्जाम में ऐसे पूछ रहा है ही फॉट एज टाइगर, लगेगा सही है। तो ही फॉट लाइक टाइगर पे अंतर क्या हुआ,
तो ये सेंटेंस में देखना ये है कि एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब देना जरूरी है, इसलिए हमने ये 2 वर्ड आपके लिए हाईलाइट करा ताकि आप एग्जाम में बेहतर नंबर पा सकें। ठीक है बच्चे, तो यह भी राइट और यह भी राइट, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है बच्चे, तो ये वीडियो 2-2 4-4 मिनट की मैं दे रहा हूं इसलिए ताकि एक एक पॉइंट सीखो और आप बेहतर नंबर पा सको और बेहतर इंटरेस्ट से काम कर सको। और अगर ये वीडियो आपको बेहतरीन लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल दबाएं ताकि आप बेहतर और भी पा सकें। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।